एक गोली को एक ही बार चलाया जा सकता, उस बार फुस हो गई। अब भाजपा की गोली फुस हो चुकी है। भाजपा का एक मुस्लिम वाला कारतूस जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस फुस हो चुका है। तो अब कहां आपको फूके हुए कारतूस को बार बार चलाओगे? अब जनता के गले के नीचे नहीं उतरने वाला। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के धौलास इलाके में भूमि विवाद ने फिर से सियासत में हड़कंप मचाया है, हलचल मचाई है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। यह मुद्दा अचानक क्यों सुर्खियों में आया? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन फिर बोतल से बाहर निकल आया? इस विवाद का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कनेक्शन है और क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर डालेगा? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे 20 एकड़ जमीन का मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नए राजनीतिक युद्ध का केंद्र बन गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या यह जरूरी है हमारे प्रदेश के लिए या हमारे लिए? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा यह मुद्दा उठाना कितना जरूरी था आज। अगर बहुत जरूरी है तो फिर अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या इस मुद्दे को चुनाव के लिए बचाकर रखा गया था? आप जरूर अपनी राय दीजिएगा, लेकिन खबर मैं बताता हूं आपको कि इस पर कैसे घमासान मचा है। तमाम जनता के मुद्दे गौण हो चुके हैं और अब ये नया बोतल से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन निकलकर बाहर आया है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी थोड़ा दूर हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में हावी रहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में आ रहा है। प्रेमनगर के धौलास में जमीन के कथित खुर्द-पुर्द होने से जुड़े मामले को बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जोड़कर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले को बीजेपी की तुष्टीकरण का एक और हिस्सा बता रही है, एक और पैंतरा बता रही है। दरअसल दोस्तों, देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में भारतीय सैन्य अकादमी है। दुनिया जानती है आईएमए को। आईएमए के नजदीक ही करीब 20 एकड़ लैंड का ट्रांसफर कथित तौर पर इस्लामिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए किए जाने के इस मामले को लेकर विकासनगर के उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने शुरुआती जांच की और उसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता दिखा। दोस्तों, जांच के अनुसार आईएमए के पास धौलास क्षेत्र में स्थित इस 20 एकड़ जमीन की अब छोटे छोटे भूखंडों में आवासीय उद्देश्यों के लिए बेचा जाना सामने आया, जिससे सैन्य प्रशिक्षण संस्थान की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इधर धौलास जमीन विवाद को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब साफ हो गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव इस जमीन मामले से किस तरह जुड़ा हुआ था। विधायक हैं, प्रवक्ता हैं विनोद चमोली इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को घेरते हैं। सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि पूरा मामला उनके कार्यकाल से जुड़ा है। अब यह बड़ा सवाल है कि यह जमीन किस मकसद के लिए आवंटित की गई थी और यह अपने आप में ज्यादा गंभीर है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, सहसपुर विधानसभा में जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर विषय उठा, गरमाया, पूरा चुनाव उसके केंद्र में आ गया, जिसको बार बार हरीश रावत नकारते रहे। आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया क्या? क्योंकि बीजेपी तो यह कह रही है, सुन लीजिए। बहुत गंभीर प्रकरण है और आपको ध्यान में होगा 2022 में सहसपुर विधानसभा के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी हरीश रावत जी के नेतृत्व में, और ये बाकायदा मंचों से उनके कार्यकर्ताओं ने कहा भी। हरीश रावत जी ने कभी उसको कंडम नहीं किया। अब समझ में आ रहा है कि मामला कहां से जुड़ा हुआ है। 2004 के अंदर नारायण दत्त तिवारी जी ने मोहम्मद मदनी को कुछ भूमि आवंटित की जो लगभग 100 बीघा है। अब वो आईएमए के पास के आईएमए ने उस समय ऑब्जेक्शन भी किया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने उसको कैंसिल नहीं किया। वो भूमि चलती चली आ रही थी और उसी भूमि पर संभवतः हरीश रावत जी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगाने की बात की, क्योंकि मोहम्मद मदनी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जमीन दी गई थी। अब मोहम्मद मदनी वहां पर कोई गीता भवन तो बनाएंगे नहीं, वो जो भी बनाएंगे मुसलमानों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते। तो संभवतः उसी कारण हरीश रावत जी ये बात कह गए, उनके लोग ये बात कह गए। अब वो मामला निकलकर सामने आया है कि उस जमीन को लैंड यूज चेंज करने के लिए मोहम्मद मदनी और उनके लोगों ने कहीं हाई कोर्ट में भी गए, वहां से लैंड यूज चेंज नहीं हुआ।
दोस्तों, बीजेपी विधायक विनोद चमोली कहते हैं कि जब साल 2022 में यह विषय उठा तो यह सवाल सबके जहन में था कि आखिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल आया कहां से। लेकिन आज जब यह प्रकरण सामने आया तो समझ में आ रहा है कि पिछली विधानसभा चुनाव में जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की गई थी उसका आधार यही जमीन थी। क्या वाकई में यही जमीन थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन सियासत इसी पर खूब हो रही है। अब पता चला है कि उस जमीन को, क्योंकि जब जन विरोध हो गया तो वह यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाई। भाजपा ने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, वहां स्थानीय लोगों ने विरोध किया, आईएमए का विरोध उसमें रहा, तो उस मंसूबे उनके पूरे नहीं हो पाए। तो अब उस जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो आज मुझे जानकारी मिली है कि उसका संज्ञान लिया गया है और एमडीडी ने वहां पर बोर्ड लगा दिया है। लेकिन मेरा ये कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि जब जमीनों का आवंटन होता है किसी प्रयोजन से होता है और उसकी एक समय अवधि होती है, और उस समय अवधि के अंदर उस जमीन का वो उस प्रयोग अगर उस रूप में नहीं हो पा रहा है तो सरकार को पूरी पावर्स होती है कि उस जमीन को वापस ले। नगर निगम में मैं रहा तो मैंने किया, तो उस जमीन को वापस ले। तो मेरा सरकार से कहना है कि तुरंत उसका जो लीज दिया होगा, वो आवंटन जो हुआ वो तुरंत कैंसिल होना चाहिए और सरकार में उस जमीन को सरकार में प्लेज होना चाहिए, सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। मेरा ये कहना है। एमडीडी ने बोर्ड लगा दिया है, लेकिन सरकार को इसमें थोड़ा अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, पछुआ दून के धौलास हरिया वाला क्षेत्र ये है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 20 एकड़ कृषि भूमि को अवैध रूप से समुदाय विशेष के लोगों को बेचने के मामले ने तूल पकड़ा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस भूमि को मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की मंशा रखने वालों की साजिश करार दिया, इसका हिस्सा बता दिया। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के पास काम नहीं है, ये सब बीजेपी के टोटके हैं। बीजेपी को ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस अब नहीं भाता, बल ये कारतूस अब फुस हो चुका है और अब फुके हुए कारतूस से बार बार गोलियां नहीं चलेंगी, बार बार वार नहीं हो सकता। चलाओगे तो जनता के गले नीचे नहीं उतरने वाला यह मामला। क्या वाकई में नहीं उतरेगा? इससे कितना फायदा कितना नुकसान प्रदेश का है, या क्या इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद इस तरह का विवाद का केंद्र बनना सही है गलत है, वो आप तय कीजिएगा दोस्तों। लेकिन हरक सिंह रावत को भी सुन लीजिए। वो देखिए, उनके पास काम नहीं है। भाजपा के पास कौन कह रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी? कोई नहीं कह रहा। ये सिर्फ भाजपा के टोटके हैं, भाजपा जानबूझ के ये। और मैं एक चीज बता दूं, एक बाण को, एक गोली को एक ही बार चलाया जा सकता, उस बार भुस हो गई। अब भाजपा की ये गोली भुस हो चुकी है। भाजपा का एक मुस्लिम वाला कारतूस जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस फुस हो चुका है। तो अब कहां वो फूके हुए कारतूस को बार बार चलाओगे? अब जनता के गले के नीचे नहीं उतरने वाला है। दोस्तों, हरक सिंह रावत कहते हैं कि जनता देख रही है। बल मच्छी बाजार में किसी लड़की की हत्या हो गई, वो हिंदू थी, मारने वाला हिंदू था। ऋषिकेश का जिक्र करते हैं, वहां पर भी एक कांड हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा का जिक्र करते हैं, महिला ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार करवाया, उसको वो हिंदू बताते हैं। अब कहां गया बल हिंदूवाद? ये हरक सिंह रावत पूछ रहे हैं। जनता नहीं देख रही कि बच्चे बाजार में किस लड़की की दिन दाड़े हत्या हुई? हिंदू थी, मारने वाला भी हिंदू, ऋषिकेश में मरने वाली भी हिंदू, मारने वाला भी हिंदू। तो लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा की महिला मोर्चे ने अपनी 14 साल की बच्ची के साथ रेप कराया हरिद्वार में, वो हिंदू। लाल कुआं में भाजपा राज्य मंत्री हिंदू, रेप जिस लड़की हुआ हिंदू। तब कहां गया तुम्हारा हिंदूवाद? तब कहां गया तुम्हारा हिंदूवाद भाई? कहां गया तुम्हारा सनातनवाद? मतलब तुम हमारी बहू बेटियों के साथ आज देहरादून असुरक्षित शहर हो गया। कहां गया तुम्हारा सनातन? केवल तुम मुसलमानों के साथ थोड़ी अत्याचार करो, तुम तो हिंदुओं के साथ अत्याचार करो, हिंदू बहू बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि क्या? जी हां दोस्तों, बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की यह पलटवार है, यह प्रतिक्रिया है। कहते हैं यह बीजेपी का टोटका है और उसके अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। दोस्तों, धौलास में कथित तौर पर साल 2004 का वो वक्त था, तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी और एक धार्मिक संस्थान को हुए भूमि आवंटन को बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जोड़कर आरोप लगा रही है, कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना यह कि साल 2004 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यह जमीन इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए दी थी है। उसके बाद से लगातार वहां पर प्रयास होते हैं।
जबकि भारतीय सैन्य अकादमी वहां नजदीक में है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था। इस पर विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने जमीन वहां आवंटित की। अब इस पर खूब हो हल्ला हो रहा है। दोस्तों, धौलास जमीन विवाद ने फिर मुझे ऐसा लगा कि उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने का काम कर दिया है। एक और बीजेपी कहती दिखी कि मामला मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की साजिश है, तो वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी बता रही है। लेकिन सवाल तो करूंगा ही, सवाल यह कि क्या इस विवाद का असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और इसीलिए हो रहा है, इसीलिए उठाया जा रहा है? और क्या आम जनता इन सियासी खेल में फंसती रहेगी, इस बार भी फंसेगी जैसा पिछली बार देखने को मिला? भाई, कोई मुद्दा हावी नहीं रहा, सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, वो था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। दोस्तों, अब सवाल तो उठेगा ही, क्या इस विवाद का असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा गया था। आम जनता इन सियासी खेल में क्या फंसी रहेगी, वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देगी? ये मेरा आपसे सवाल है। अब देहरादून के धौलास का ये इलाका, जहां जमीन और इससे जुड़े आरोप प्रत्यारोप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं कि कैसे पटाक्षेप हो इस मामले का। देखना कि आगे आने वाले दिनों में किस पक्ष की बात ज्यादा असरदार साबित होती है। लेकिन इस पर आप, ठीक है, इस पर गलती हुई है या इस पर ये गलत है या यहाँ पर कहीं पर भी चूक हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तमाम प्रदेश के दूसरे मुद्दों को गौण कर इस मुद्दे को हावी करना या हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करना कितना सही है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा इस खबर पर अपनी राय। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक गोली को एक ही बार चलाया जा सकता, उस बार फुस हो गई। अब भाजपा की गोली फुस हो चुकी है। भाजपा का एक मुस्लिम वाला कारतूस जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस फुस हो चुका है। तो अब कहां आपको फूके हुए कारतूस को बार बार चलाओगे? अब जनता के गले के नीचे नहीं उतरने वाला।